हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है भाद्रपद मास के मेले और त्यौहार। मतलब भाद्रपद महीने में जो भी मेले और त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं उन सभी को यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेले और त्यौहार जो टॉपिक है इसको समझने के लिए आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर के आपकी टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो फर्स्ट बेसिक बात यह है कि हमारे जो हिंदू त्यौहार है वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। और ये जो विक्रमी कैलेंडर होता है इसमें 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों का क्रम जो है वो आपको एज इट इज याद होना चाहिए। तो 12 महीनों के नाम है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघ पौष माघ फाल्गुन। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से जनवरी फरवरी ये जो महीने होते हैं इनमें हर महीने में 7 दिन का एक सप्ताह होता है और हर महीने में 4 से 5 सप्ताह मिलकर के एक महीना बनता है। उसी तरीके से चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये जो महीने होते हैं इनमें महीना जो है वो 2 भागों में बटा होता है। महीने का जो फर्स्ट पक्ष होता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष और महीने का जो सेकंड पक्ष होता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। आप सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से समझो कि महीना जो है वो 15-15 दिन के 2 पखवाड़ों में बटा होता है। तो पहले पक्ष का मतलब महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के साथ में, तो पहले पक्ष का जो अंतिम दिन 15वां दिन होता है उसको बोलते हैं अमावस्या और दूसरे पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं हम पूर्णिमा। मतलब महीने का अंत जो है वो पूर्णिमा के साथ में होता है। तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में जो भी इंपॉर्टेंट त्यौहार और मेले सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको हमने पार्ट 1 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में जो भी इंपॉर्टेंट त्यौहार और मेले मनाए जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप जाकर के पार्ट 1 को व्यू कर सकते हो। यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये PYQ क्वेश्चन है, ये राजस्थान के किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी जरूर पूछे गए हैं और हर मेले और त्यौहार को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियोस को अच्छे से व्यू कर लिया तो मेले और त्यौहार जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राधा अष्टमी कब मनाई जाती है। क्वेश्चन के ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद शुक्लाष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो इसका आंसर आ जाएगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये बात तो आपको ध्यान में होगी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो है उसके ठीक 15 दिन बाद में राधा अष्टमी जो है मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्म, और उसके ठीक 15 दिन बाद में शुक्ल पक्ष में अष्टमी को मनाई जाती है राधा अष्टमी। अब देखो, इससे रिलेटेड राधा अष्टमी से रिलेटेड एक बेसिक बात यह है कि निम्बार्क संप्रदाय जो है, निम्बार्क संप्रदाय जो है वो राधा कृष्ण जी को युगल रूप में पूजते हैं। वो राधा जी को कृष्ण जी की पत्नी मानते हैं और इसी दिन जो है राधा अष्टमी वाले दिन जो है अजमेर में जो सलेमाबाद जो जगह है वहां पर मेला भरता है। ये बेसिक बात हो गई है किसको लेकर के? राधा अष्टमी को लेकर के। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाए कि सलेमाबाद में मेला कब भरता है, निम्बार्क संप्रदाय जो है उसका मेन पीठ कहाँ है, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे सलेमाबाद को लेकर के। तो सारी बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली राधा अष्टमी को लेकर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेजाजी का मेला जो है वो कहाँ भरता है। तो देखो, भाद्रपद जो महीना आता है उसकी शुक्ल पक्ष की जो 10वीं आती है उस दिन तेजाजी का मेला जो है वो परबतसर नागौर में भरता है। ओके। गोगामेडी में गोगा जी का मेला भरता है। कोलायत में किसका मेला भरता है? कोलायत में कपिल मुनि का मेला भरता है और किस दिन भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और पुष्कर जो है वहां पर पुष्कर मेला भरता है, वो भी कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ओके। तो ऑप्शन देख करके भी आप जो है वो चीजों को रिवाइज कर सकते हो। इससे बहुत सारी चीजें जो है वो आपके अच्छे से याद रहने लग जाएंगी। अब देखो, जिस दिन तेजाजी का मेला भरता है परबतसर नागौर में, जिसको तेजा दशमी के नाम से भी जानते हैं, और कौन सा दिन होता है ये? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। तो हमने शुक्ल पक्ष में कौन सा दिन डिस्कस कर लिया? एक तो 8 को तो मनाया जाता है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है राधा अष्टमी, और 10वें दिन मनाया जाता है तेजा दशमी, तेजा जी का मेला भरता है। साथ ही साथ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक मेला और भरता है जिसको विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला के नाम से भी जानते हैं, और ये जोधपुर में जो खिजड़ली जगह है वहां पर मेला भरता है, क्योंकि वहां पर अमृता देवी बिश्नोई ने अपने परिवार के साथ में मिलकर के और भी अन्य लोगों के साथ में मिलकर के वो पेड़ों को लिपट गई थी पेड़ों को बचाने के लिए। और फिर वहां के जो राजा थे, उनके जो सैनिक थे, उन्होंने उन
जो भी स्त्री पुरुष वहां पर पेड़ों से लिपटे उन स्त्री पुरुषों सही जो है पेड़ों को काट दिया था। तो ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं को जो है वो वृक्ष मेला आयोजित होता है खिजड़ली में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को और 10वीं, दो इंपॉर्टेंट बेसिक बात तो हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भोजन थाली मेला कब भरता है। देखो, भोजन थाली मेला जो है वो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है उसको मेला भरता है। और कहां पर भरता है, तो ये मेला भरता है कामा भरतपुर में, कामा भरतपुर में। ठीक, अब भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लेकर के और बेसिक फैक्ट अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर 5th डे को क्या भरता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को एक मेला भरता है कामा भरतपुर में, भोजन थाली मेला। इसके अलावा झोरड़ा जो जगह है नागौर में, वहां पर हरराम जी का मेला भरता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। हरराम जी का मेला किस दिन, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। मतलब दो मेले भरे होंगे राजस्थान में, एक तो जोरड़ा नागौर में तो हरराम जी का, और कामा भरतपुर में भोजन थाली का मेला। अब देखो, ये जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी जो आती है, इस दिन क्या होता है कि वैसे नॉर्मल रक्षाबंधन कब आती है, श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा को नॉर्मल रक्षाबंधन मनाई जाती है। बहन जो है भाई को नारियल हाथ में देकर के राखी बांधती है, इसलिए इसको नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और श्रावण पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन होती है उस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। ये बेसिक बात हो गई। लेकिन जो माहेश्वरी समाज जो होता है उसमें रक्षाबंधन जो है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ये बेसिक बात ध्यान में रखनी है। दूसरी अगर हम देखें तो इस पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो सप्त ऋषि होते हैं उनकी आज के दिन पूजा की जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो ये बेसिक बात डिस्कस कर ली। तो हमने शुक्ल पक्ष में 3 दिन के त्योहार देख लिए, पंचमी को जो मनाया जाता है, अष्टमी को जो मनाए जाते हैं, और 10वीं को जो मनाए जाते हैं। ठीक है, तो भोजन थाली मेला को लेकर के जो बेसिक फैक्ट है वो हमने डिस्कस कर लिए। इसको लेकर के जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर पूछा गया है, जो भी हमने देखा। हरराम जी का मेला कहाँ लगता है, तो हरराम जी का मेला लगता है जोरड़ा नागौर में। और कब लगता है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को। ओके, खेजड़ली में वृक्ष मेला, परबतसर नागौर में किसका मेला लगता है, तो परबतसर नागौर में लगता है तेजा जी का मेला, जिसको तेजा 10वीं के नाम से जानते हैं। और नौहर हनुमानगढ़ में लगता है गोगा जी का मेला। तो यहां पर हमने बेसिक बातें देखो रिलेट करके हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपकी जो चीजें हैं ना वो अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके, अब यहां पर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है। तो हम यहां पर इस चीज को इस तरीके से समझेंगे कि देखो, यहां देखिए, एक बार अच्छे से मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर आपके जो चीजें हैं ना वो अच्छे से याद रह पाएंगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि देखो, पंचमी के जो त्योहार है वो हमने डिस्कस कर लिए, अष्टमी के जो त्योहार है वो हमने देख लिए, और 10वीं के जो त्योहार है शुक्ल पक्ष में वो हमने देख लिए भाद्रपद महीने में। ये बेसिक बात हमने डिस्कस कर ली। अब देखो, 11वां दिन जो आता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी का, 11वां दिन जो आता है उसको बोलते हैं हम जल झूलनी एकादशी, या फिर उसको बोलते हैं देव झूलनी एकादशी। तो यहाँ पर कृष्ण पक्ष में 8वें दिन जो है, अष्टमी वाले दिन जो है, कृष्ण जी का जन्म होता है। तो एक तरीके से ये जो देव झूलनी एकादशी है ना, इसको कृष्ण जी की कुआ पूजन माना जाता है। इस दिन भगवान की मूर्तियों को बिठा करके लकड़ी के कुछ पालने जैसी व्यवस्था की जाती है, जिसमें बिठा करके उनको जल विहार के लिए ले जाया जाता है। और जो लकड़ी के जो पालने, लकड़ी की जो मंदिर जैसी व्यवस्था जो बनाई जाती है, छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं जिसमें भगवानों की मूर्तियां बिठाई जाती है, उनको बोला जाता है बेवाण। ओके, तो ये टर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, बेवाण। क्योंकि बहुत बार जो है राजस्थान में जो कला और संस्कृति में इस तरीके की टर्म देकर के क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो शुक्ल पक्ष में 11वें दिन देव झूलनी एकादशी, जिसको जल झूलनी एकादशी भी बोलते हैं, और भगवान जी का एक दिन तरीके से इसको कुआ पूजन बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबेरी बीज जो है वो किससे संबंधित है। तो देखो, बाबेरी बीज जो है वो रामदेव जी जो है उनसे संबंधित है। ये हमारे लोक देवता है राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के। और रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में जो जगह है वहां पर इनका मेला लगता है। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है उससे इसका मेला शुरू होता है, और देव झूलनी एकादशी मतलब भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक जो है ये मेला चलता है। लगभग 9 दिन ये मेला चलता है, और इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। मतलब इतनी भीड़ जो है इस मेले में इकट्ठी होती है। तो बाबेरी बीज मतलब रामदेव बाबा जो है उसकी बीज मतलब दूज, दूज मतलब द्वितीया। ओके, तो रामदेव जी से संबंधित है। तो हमने क्या देखा कि भाद्रपद की
जो सेकंड डे जो आता है शुक्ल पक्ष का, उससे रामदेव जी का मेला जो है उसकी शुरुआत होती है और ये बाबेरी बीज होती है और एकादशी तक ये मेला चलता है। मतलब यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक ये मेला चलेगा और इसको मारवाड़ का कुंभ बोला जाता है। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल जो चतुर्थी आती है, मतलब यहाँ पर सेकंड के बाद में फोर्थ डे जो आता है, उस दिन गणेश जी का जन्मदिन होता है, जिसको गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ के नाम से जानते हैं। और इस दिन दो मेले भरते हैं। एक मेला भरता है चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर में और एक रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर मेला जो है वहां पर भरता है। इसके बारे में जो पार्ट 1 जो है ना भाद्रपद महीने का, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ पर भी आप देख लो। और देखो, चतुर्थी वाले दिन जो है वो गणेश जी को बिठाया जाता है, गणेश जी की स्थापना की जाती है घर में। और फिर यहाँ पर जो 14 डे जो आता है शुक्ल पक्ष का, मतलब चतुर्दशी जो आती है, चतुर्दशी जो आती है उस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, जिसको अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये हमने भाद्रपद महीने के जो भी मेले और त्योहार है, जो भी बेसिक फैक्ट है, उन सभी को हमने क्लियर कर लिया है। एक बेसिक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि भाद्रपद महीना जो आता है उसमें सबसे ज्यादा त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मेले और त्योहार जो है वो भाद्रपद महीने में आते हैं। ये बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और ये जो भाद्रपद महीना है, अगर हम अंग्रेजी महीनों से इसका कंपैरिजन करें, आपसे ये पूछा जाए कि जनवरी फरवरी ये महीने कौन से चल रहे होते हैं जब भाद्रपद महीना आता है, तो जब अगस्त और सितंबर जो महीना चल रहा होता है, कुछ भाग अगस्त का कुछ भाग सितंबर का, इस समय जो है वो भाद्रपद महीना आता है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आपसे इस तरीके से पूछ लेंगे कि देखो, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि सलेमाबाद में जो मेला भरता है राधा अष्टमी वाले दिन, वो कौन से महीने में भरता है। तो आपको क्वेश्चन दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे, अगस्त महीने में, सितंबर महीने में, और जनवरी महीने में, या फिर मार्च महीने में। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम आएगा। राधा अष्टमी जो है वो शुक्ल पक्ष में आती है, मतलब महीने का दूसरा पक्ष होता है। तो सितंबर महीने में जो है, या तो अगस्त के लास्ट में आएगी राधा अष्टमी, या फिर आएगी सितंबर के स्टार्टिंग में। ओके, तो इस तरीके से भी आपको बेसिक चीजें जो है वो रिलेट करके पढ़नी है। ओके, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेले और त्योहार टॉपिक को लेकर के भाद्रपद महीने में, उन सभी को हमने क्लियर कर लिया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।